जबलपुर की बड़ी खबर, जहां राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रैगिंग का मामला सामने आया है। क्लास 9th के कक्षा 9वीं के छात्रों की रैगिंग का आरोप लगा है। स्कूल प्रशासन ने 2 सीनियर छात्रों को निलंबित कर दिया था। इसके विरोध में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के बाल काटकर उन्हें अपमानित किया है। 18 फरवरी को एक फुटबॉल मैच से शुरू हुआ था पूरा का पूरा ये विवाद। काउंसलिंग के बाद परिजन बिना शिकायत किए लौट गए हैं। तो ये एक बड़ा मामला धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से सामने आया है, जहां पर रैगिंग का यह मामला है और क्लास 9th के छात्रों की रैगिंग का आरोप सीनियर्स पर लगा। स्कूल प्रशासन ने इस संबंध में 2 सीनियर छात्रों को निलंबित कर दिया था, लेकिन इसके विरोध में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के बाल काटकर उन्हें अपमानित किया। 18 फरवरी को एक फुटबॉल मैच हुआ था स्कूल के छात्रों के बीच में। उसी दौरान तभी से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। काउंसलिंग के बाद परिजन बिना शिकायत किए लौट गए थे। तो ये बड़ी खबर आपको धौलपुर की बता रहे हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ये एक मामला चल रहा है, जिसमें रैगिंग की बात सामने आई। और आपको बता दें कि क्लास 9th के छात्रों की रैगिंग करने का आरोप लगा है उन्हीं के सीनियर छात्रों पर। हरिवीर से बात करते हैं, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, पूरे मामले को विस्तार से बताएं, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जुड़ा है। वहां पर एक गंभीर रैगिंग का जो मामला है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को जो कबड्डी जो फुटबॉल का मैच हो रहा था छात्रों के बीच में, तो उस दौरान कक्षा 11वीं के छात्र और 9वीं के छात्र फुटबॉल खेल रहे थे। तो एक 9वीं के छात्र ने 11वीं के जो सीनियर छात्र थे उनको गाली दे दी, अभद्रता की। तो उस दौरान कुछ जो और छात्र थे जो सीनियर, उन्होंने जूनियर को पीट दिया। उसके बाद में जब स्कूल प्रशासन को जब इस मामले की जानकारी हुई, तो उन्होंने जो छात्र थे जिन्होंने पीटा था उनको निलंबित कर दिया था। उसके बाद में निलंबित करने के बाद में जो सीनियर छात्रों के जो कुछ और जो उसके जो छात्र के दोस्त थे, उन्होंने जो कक्षा 9 के छात्र करीब जो जूनियर छात्र थे उनके 15 के बताया जा रहा है कि बाल काट दिए सर के। और इस पर जो सूचना मिली प्रशासन को, तो उन्होंने इसको काउंसलिंग कराई। जो दोनों छात्रों के जो परिजन थे, अभिभावक थे, उनको स्कूल में बुलाया और काउंसलिंग कराई। स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो रैगिंग के जो खिलाफ जो सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगर ऐसा मामला है तो पूरे मामले की जांच हो चुकी है। और काउंसलिंग के बाद जो परिजन बुलाए थे वो बिना शिकायत किए ही वो अपने वापस लौट गए। इसमें बताया जा रहा है कि गृह मंत्री को भी जो परिजन हैं उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जी हरिवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और दिल्ली की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए धन्यवाद। बजट सत्र के दूसरे भाग में सार्थक चर्चा हो, इसके लिए विपक्षी पार्टी से सहयोग की उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ यह भी कहा कि बीजेपी में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टी ने चाहे जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, हर जिम्मेदारी को उसका सर्वश्रेष्ठ देना, उसको अच्छे से अच्छा काम करना, ये हर कार्यकर्ता करने का प्रयास करता है। और मुझे पार्टी ने अनेक मौकों पर अनेक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है। अभी याचिका समिति में सभापति के पद पर जिम्मेदारी मिली है। मैं समझता हूँ मैं और पूरी याचिका समिति मिलकर अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बजट सत्र का फर्स्ट स्पेल पूरा हो गया, दूसरा स्पेल शुरू होने वाला है 10 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। मैं सोचता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर, सभी एमपीज मिलकर इस बजट में एक सार्थक चर्चा करेंगे। और कल एक माइनॉरिटी मोर्चे की बैठक में कुछ घटना आई है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे कितना ही बड़ा कार्यकर्ता हो, दायित्ववान हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, अनुशासनहीनता का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। ये घटना गंभीर है। निश्चित रूप से माइनॉरिटी मोर्चा इस पर कार्रवाई करेगा और जहां तक मुझे ध्यान है शायद कार्रवाई भी की है।